आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सच से दृष्टि पे। तो आज हम एक मोटिवेशनल कोट के साथ अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने पहले बोला, थोड़ा डूबा हूँ ज़रूर मगर फिर तैर आऊँगा, ऐ जिंदगी तू देखना मैं फिर जीत जाऊँगा। तो ये हो गए, ये हमारा एक मोटिवेशनल कोट था। तो कभी भी आपको अपनी ज़िंदगी में हारना नहीं चाहिए और अपने ज़िंदगी की मुश्किलों को हमेशा चुनौती देते चलना चाहिए। लाख मुसीबतें आ जाए लेकिन आप हारेंगे नहीं, डटकर खड़ा रहेंगे तो एक दिन आप इतिहास रचेंगे और अपनी जो भी मंजिल है उसे पा लेंगे। तो आइए आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ते हैं, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी जो जितने भी जीव थे उनका एक वर्गीकरण करना था। अब देखिए वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब हम अगर देखिए पृथ्वी बहुत बड़ी है, अलग अलग कंट्री है, तो अलग अलग जगह अलग अलग अध्ययन किया जा रहा था। किसी जीव को कोई और नाम से कहीं जाना जा रहा था तो किसी जीव को कहीं और नाम से जाना जा रहा था। तो इसमें अध्ययन में जब मान लीजिए एक स्टडी शुरू हुई, उसके बारे में खोज शुरू हुई, तो एक बहुत प्रॉब्लम बनी कि मतलब इसको यहाँ इस नाम से जाना जा रहा है, इधर उस नाम से जाना जा रहा है। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक आता है, यही कहलाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। यानी जितने भी जीव हैं उनका सभी का हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे। अब ये वर्गीकरण हमें तो आज एक बोर्ड पे या मतलब पूरा एक बुक में पढ़ लेते हैं एक साथ, लेकिन इस वर्गीकरण के पीछे बहुत लंबी कहानी रही। एक ऐसा ही नहीं कि ये सारा वर्गीकरण आ गया जो हम आसानी से पढ़ रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले जो हमारे अरिस्टोटल थे, अरस्तु, उन्हें जीव विज्ञान का जिन्हें फादर ऑफ जूलॉजी भी कहा जाता है, अरस्तु को, तो उन्होंने ही सबसे पहले फर्स्ट अटेम्प्ट वर्गीकरण उन्होंने ही शुरू किया था कि अब हम जीवों को बांटना शुरू करेंगे। तो उन्होंने देखिए प्लांट में बांटा और एनिमल में बांटा। प्लांट को उन्होंने जैसे जितने भी ट्री थे, घास थे और बाकी सब्जियां जो थी उनको प्लांट में रख दिया। यानी ऊपर से हरा देखा, फिर ये देखे कि लोकोमोशन मतलब ये चल नहीं सकते, एक जगह स्थिर रहेंगे और ये अपना भोजन खुद बना रहे हैं। तो जितने भी ये सब थे उनको इन्होंने प्लांट में रख दिया। और दूसरा एनिमलिया, जो एयर में मतलब हवा में ऐसे जीव थे, रहते थे कोई, और जो जैसे पक्षी उक्षी हो गए जो उड़ते हैं, और जो थल पे रहते थे, जो जल में रहते थे, उन जीवों को इन्होंने एनिमल्स में बांट दिया। मतलब जो इधर उधर चल से लोकोमोशन के आधार पे इन्होंने दो वर्गों में बांट दिया। लेकिन जैसे ही आगे अध्ययन शुरू हुआ तो फिर इनका सारा गलत हो जाता है। क्या फिर इससे हमें क्या निष्कर्ष मिल रहा है, क्योंकि बहुत देखिए वहाँ पे फंजाई मिल रही थी, बहुत सारे जैसे जैसे अध्ययन बढ़ता गया वैसे वैसे हमें नए नए जीव मिल रहे थे और हमें फिर प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं ये सही नहीं है। तो फिर यहाँ से अलग साइंटिस्ट आते हैं, फिर जो दूसरे हमारे साइंटिस्ट आते हैं वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन देते हैं और उनका नाम है कैलोलस लीनियस। और एक बहुत ही मतलब ये भी साइंटिस्ट, इन्होंने बहुत सारे प्रयोग किए हैं और इन्हें वर्गीकरण का फादर भी बोला जाता है, कैलोलस लीनियस को। इन्होंने सर्वप्रथम दो वर्गों में विभाजित किया, इन्होंने भी प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। ये अब जगत में बांटे। इन्होंने बस एक जगत कुछ ऐसा नहीं बनाया था, बस बता दिया कि प्लांट है, एनिमल है, दो प्रकार के जीव पाए जाते हैं। यानी शुरुआत तो इन्होंने कर दी थी, अब उस पर जंग छिड़ गई थी। अब उस समय के जितने भी साइंटिस्ट बायोलॉजी के अध्ययन कर रहे थे सबके में मतलब फिर ये उत्साह चलता आया कि हम खोज लें, मतलब अध्ययन करते रहे थे लोग, तो मतलब कि कौन मतलब अधिक खोज रहा है, कौन व्यवस्थित दे रहा है। तो ऐसे ये पूरा संघर्ष चलता शुरू हो गया। फिर देखिए 58 में कैलोलस लीनियस ने सर्वप्रथम दो किंगडम में पादप जगत और एनिमल जगत में वर्गीकरण किया और इनका जो वर्गीकरण था वो सेल वॉल और लोकोमोशन के बेस पे था। उन्होंने कहा जिनके अंतर्गत सेल वॉल पाई जाती है उन्होंने सबको प्लांट में रख दिया और जो लोकोमोशन कर सकते हैं और जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती है उन्होंने उसको एनिमल किंगडम में रख दिया।
अब इनका भी कुछ दिनों तक चला कि हाँ ये सही है, लग रहा है, लेकिन जैसे ही और भी जीवों की खोज की गई, जैसे कि हमारे प्रोटोजोअन्स, फंजाई, मोनेरा, ये सारी चीज़ें आई, तो उसमें फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो गई कि मतलब शैवाल, जैसे फंजाई में भी शैवाल पाई जाती है, तो हम फंजाई को फिर कहाँ रखें, एनिमल में रखें या प्लांट में रखें। फिर ये एक बन जाता है फंडा असमंजस का कारण कि हम फंजाई को कहाँ रखा जाए और भी सारी चीज़ें कहाँ रखा जाए, ये सही नहीं है। तो फिर उसके बाद इनका ये क्लासिफिकेशन कुछ दिनों तक चला। फिर 1886 यानी 1886 में आते हैं अर्नेस्ट हैकल, और इन्होंने सर्वप्रथम 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और इनका था प्लांटिया, एनिमलिया एंड प्रोटिस्टा। इन्होंने जो प्लांट थे, मतलब पेड़ पौधे शुरुआत उन्होंने प्लांट में रखा, और जितने भी जीव थे, जैसे जो उड़ते थे, मतलब जिनमें शैवाल नहीं पाई जाती थी, जो चल सकते थे, तैर सकते थे, दौड़ सकते थे, उड़ सकते थे, उनको उन्होंने एनिमल में रख दिया। और जो भी जैसे और फिर वहाँ से इस अध्ययन के बारे में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में चला। तो प्रोकैरियोटिक हम उसे कहते हैं जिसके अंतर्गत केंद्रक नहीं पाया जाता सेल में, और यूकैरियोटिक जिनमें केंद्रक पाया जाता है। तो इन्होंने प्रोटिस्टा में जो भी मतलब प्रोकैरियोटिक थे, उन्हें उन जीवों को रख दिया। और सर्वप्रथम अगर पूछ दिया जाए ऐसा क्वेश्चन कि बताइए प्रोटिस्टा जगत की खोज किसने की थी, तो हम लगाएंगे अर्नेस्ट हैकल। अब इनका भी अध्ययन पूरा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ से और भी जो अब यूकैरियोटिक आ गए, तो यूकैरियोटिक मान लीजिए प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, उसमें भी बन नहीं पा रहा था कि हम किसको कहाँ पे रखें। कुछ इधर यूकैरियोटिक में आ जा रहे थे, कुछ ऐसे जीव थे जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक दोनों थे, तो फिर ये असमंजस का कारण बना। तो फिर यहाँ से कुछ दिनों तक ये चला। फिर अध्ययन, जैसे देख रहे हैं कि कितना टाइम है, हम तो आज ऐसे कुछ मिनटों में, कुछ घंटों में पढ़ ले रहे हैं, लेकिन कितने वर्ष के संघर्ष के बाद ये हमारा आया है सामने, जो कि हमें केवल पढ़ना है, और हमें इतना ही बोरिंग लगता है कि क्यों साइंटिस्ट बना के चले आए। अभी आप बच्चे सभी 9th से शुरू हो जाता है क्लासिफिकेशन, जैसे ही बच्चे पढ़ेंगे जरूर सबके मन में क्वेश्चन, ये तो लोग बना के चले गए, पढ़ना हम लोग का। अरे इनके पीछे की भी तो मेहनत देखिए, इतने साल लगे हैं इन लोगों को एक एक जगत खोजने में। तो उसके बाद आता है 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, और ये हमारे देते हैं कोपलैंड। और ये किस सन में देते हैं? 1956 में कोपलैंड ने एक और जगत का निर्माण किया, और वो था हमारा मोनेरा। तो ऐसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मोनेरा जगत की खोज किसने की थी? कोपलैंड ने की थी। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो 4 जगत 4 किंगडम क्लासिफिकेशन है, उसे किसने दिया था? कोपलैंड ने दिया था। और ये कितने में वर्गीकृत किया था? तो प्लांटिया, एनिमलिया, प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। तो इन्होंने देखिए मल्टी सेलुलर प्लांट जो थे उनको प्लांटिया में रखा, मल्टी सेलुलर एनिमल जो थे उनको इन्होंने एनिमलिया में रख लिया। बाकी जो यहाँ से प्रोटिस्टा में इन्होंने प्रोकैरियोटिक को रखा, और मोनेरा में भी इन्होंने प्रोकैरियोटिक को रखा। यहाँ से प्रोकैरियोटिक मतलब इसमें जो प्लांट के जैसे प्लांट में थे उनको प्रोटिस्टा में रखा, और जो जीव थे उन्हें उन्होंने मोनेरा में रखा। यहाँ से ये देखिए इसका पूरा विस्तार है। अब यहाँ से ये तो हमारा पूरा किंगडम क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ से पढ़ने के बाद हम प्लांटिया को अलग पढ़ते हैं, एनिमलिया को अलग पढ़ते हैं, फिर प्रोटिस्टा देखते हैं, फिर मोनेरा देखते हैं, सभी को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट, जिससे अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लास्ट में यही हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 जगत का वर्गीकरण। सबसे पहला क्वेश्चन ये कि 5 जगत का वर्गीकरण किसने दिया था? तो R.H. व्हिटेकर। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से बहुत किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या आप बोर्ड हैं तो 9th से शुरू हो जाता है 12th तक, और ये हमेशा कोई आपसे पूछ भी सकता है। और MCQ यहाँ से कोई भी आप कंपटीशन का देंगे तो आने की पूरी चांसेस है, और नीट में भी ये क्वेश्चन आता है। और इसमें ये सन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस सन में इन्होंने दिया था, इसमें ये सन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इधर से भले ना सन पूछे, लेकिन जो 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन है वो कब दिया गया था ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो ये हमारा 1969 यानी 1969 में दिया गया था। और ये 5 किंगडम का जगत है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटिया एंड एनिमलिया। तो देखिए मोनेरा में इन्होंने जितने भी यूनिसेलुलर थे, यहाँ से
और यूनिसेलुलर यानी एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक थे उन जीवों को इन्होंने मोनेरा में रख दिया। और जितने भी प्रोटिस्टा, फिर उसके बाद प्रोटिस्टा आता है, तो प्रोटिस्टा में भी इन्होंने एक कोशिकीय जीवों को ही रखा, लेकिन किसको रखा, जो हमारे यूकैरियोटिक थे, यानी जिसमें ट्रू केंद्रक पाए जा रहे थे, उनको इन्होंने यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक को किसमें रख दिया, प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। फिर उसके बाद हमारा फंजाई आता है। फंजाई देखिए इसमें भी सेलवाल पाई जाती है, और वो फंजाई जितने भी होते हैं काइटिन की सेलवाल बनी होती है, और जो हमारा प्लांट होता है उनमें जो सेलवाल होती है वो किसकी, सेलुलोज की बनी होती है। तो ये भी एक डिफरेंस हो जाता है। और फंजाई में इन्होंने मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक को रखा। और देखिए फंजाई को एक और नाम से जाना जाता है मायोकोटा, और यह से ऐसे माइकोलॉजी भी कहा जाता है इनके अध्ययन को। तो जितने भी फंजाई हमारे कवक थे उन सभी को इन्होंने फंजाई जगत में अलग रख दिया, और जितनी भी कवक होती हैं तो वहाँ से हम क्या कहेंगे, ये हम मल्टी सेलुलर होती हैं, यूकैरियोटिक होती हैं। और यहाँ से प्लांटिया, और देखिए इधर भी हम मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक को ही रखेंगे, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि ये जो जीव होंगे ये मतलब हेट्रोट्रॉप्स होंगे, एब्जॉर्प्सिव होंगे, मतलब कुछ जो दूसरे के ऊपर मतलब रहते हैं और उन्हीं से अपना भोजन करते हैं, कुछ जैसे चीज़ों को सड़ा गला के वहाँ से अपना भोजन एब्जॉर्ब करते हैं। तो यानी ये अपना भोजन खुद से नहीं बना रहे थे। और यहाँ से जब प्लांटिया में भी हम मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक को ही रखते हैं, लेकिन इसमें ये जो प्लांटिया हमारा है यहाँ पे जो सेलुलोज होगी, सेलवाल होगी, वो हमारी सेलुलोज की बनी होगी, सेलुलोज की। और यहाँ पे जो हमारी सेलवाल होगी वो किसकी बनी होगी, काइटिन की। ये हमारा मेन डिफरेंस है। और ये अपना भोजन खुद नहीं बना सकते हैं, और ये हमारे प्रोड्यूसर होते हैं। और रही बात एनिमलिया, तो इसमें भी हमने मल्टी सेलुलर और यूकैरियोटिक को रखा, लेकिन इनमें जो हमारी सेल वाल थी वो नहीं थी। जिनमें सेल वाल नहीं पाई जा रही थी और मल्टी सेलुलर थे और यूनिसेलुलर थे, उनको हमने एनिमलिया जगत में रख दिया। तो ये था हमारा पूरा क्लासिफिकेशन। सबसे पहले शुरू किसने किया, अरिस्टोटल ने। अरिस्टोटल ने अपना पूरा मतलब एक चिंगारी लगा दी थी कि हाँ वर्गीकरण करना है। अब इस चिंगारी को देखिए फैलते फैलते इन्होंने तो 2 का बांटा, और ये 5 जगत तक आकर खत्म होती है। और ये 1969 में पूरा क्लासिफिकेशन हमें मिल जाता है, और वो देते हैं हमारे RH वेटिकल साहब। और यहाँ से पूरा व्यवस्थित तरीके से हम वर्गीकृत जीवों को कर लिए हैं, और यहीं से हम सभी एक एक जगत को लेके यहाँ से वर्गीकृत करके पढ़ते हैं। तो ये था हमारा वर्गीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टू किंगडम किसने दिया, 3 किंगडम किसने दिया, 4 किंगडम किसने दिया, और मेन इंपॉर्टेंट 5 किंगडम है। और ये अक्सर पूछा जाता है कि 5 किंगडम किसने दिया था, तो RH वेटिकल ने किस सन में दिया था, 1969 में। और इनमें 5 जगत कौन कौन से, प्रोटिस्टा, मोनेरा, फंजाई, प्लांटिया, एनिमलिया। और देखिए इसमें कौन सा नया ऐड हुआ, फंजाई। तो अगर हम देख लें तो 2 किंगडम में तो प्लांटिया और एनिमलिया थे, 3 किंगडम में न्यू जो मिला हमें प्रोटिस्टा मिला, 4 वाले किंगडम में न्यू हमें मोनेरा मिला, और 5 वाले किंगडम में न्यू हमें फंजाई मिला। और ये हमारा पूरा व्यवस्थित था। तो ये था हमारा आज का क्लासिफिकेशन। आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी हो और ये क्लासिफिकेशन समझ में आ गया हो यहाँ से। अब इसके बाद अगर आप लोगों का कमेंट रहा तो हम एक एक का भी वर्गीकरण करके पढ़ाएंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अगर आप लोगों को वाकई में क्लास अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो आपके तरह प्यारे प्यारे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, वो लोग अपनी पढ़ाई पूरी कर लें। ज़्यादातर मतलब जो रूरल एरिया में जो लोग होते हैं जिन्हें मतलब जहाँ पे कोचिंग एफर्ट नहीं होती है, तो अगर आप लोग शेयर करेंगे तो उनकी भी एक बहुत हेल्प हो जाएगी, और आप एक किसी के हेल्प का कारण भी बन सकते हैं। और हमारी ये छोटी सी कोशिश हमेशा जारी रहेगी। बस आप लोगों का सपोर्ट रहा तो हम आगे और भी चीज़ें लाते रहेंगे। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।